तो हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, यानी जो चार्जेस के कारण से फील्ड होता है, जो चार्जेस लंबे समय से अपनी अपनी जगह पे रेस्ट में हैं, वो कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव होने का मतलब कि अगर हम दो पॉइंट्स लें और उनको किसी कर्व से जोड़ दें और इस पर हम E.dl को इंटीग्रेट करें, ऐसा हर जगह पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो देखें और dl किधर है वो देखें और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट बनाएं और ऐसा पूरे A से B तक करें ये चीज़, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ये केवल A और B पर ही निर्भर करता है और तब हम कहते हैं कि हम एक पोटेंशियल फंक्शन, स्केलर फंक्शन, पोटेंशियल एग्जिस्ट्स, तो हम ऐसा एक ज़रूर पोटेंशियल बना सकते हैं, स्केलर फील्ड बना सकते हैं ताकि हम लिख सकें कि VB माइनस VA बराबर माइनस A टू B E.dl। इससे संबंधित चर्चाएं हम लोगों ने बहुत सारी की। ग्रेडियंट के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं हम पोटेंशियल के टर्म्स में, तो वो सब हम लोगों ने किया था पिछले लेक्चर में। आज हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स ऑन ए चार्ज Q। ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं और एक कोई चार्ज Q है, इसके अंदर बाहर कहीं पर एक कोई चार्ज Q अलग से है और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ जो फोर्स है इस Q पर, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और वो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स है वो हम लिखते हैं Q इंटू E, जहाँ ये E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर, जहाँ वो चार्ज Q रखा हुआ है। और इसके साथ अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखें और हम ये पूछें कि अगर कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है और हमने उसको किसी पाथ से ऐसा जोड़ रखा है और इस पाथ पर हम F.dl निकालते हैं, F.dl A टू B, तो चूंकि F बराबर Q इंटू E है और Q फिक्स्ड है, इस यहाँ में Q नहीं बदल रहा है, उसी चार्ज पर लगते हुए फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे Q A टू B E.dl। और इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पाथ से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ये वो कंजर्वेटिव फील्ड की बात हम कर रहे थे, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और जैसे कंजर्वेटिव फील्ड हो तो हम पोटेंशियल की बात कहते हैं, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, एक स्केलर फंक्शन हम बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और हम इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ हमने VB माइनस VA किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम माइनस F.dl करें, माइनस F.dl A टू B, तो वो हो गया Q इंटू माइनस A टू B E.dl और ये हो गया Q इंटू VB और माइनस VA, अर्थात Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA। और इसको आप कहें U, Q इंटू V को कहें आप U बराबर Q इंटू V, ऐसा आप कहें तो ये बना UB माइनस UA। और इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसकी ऑफ स्मॉल q एंड या विथ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड है अपनी जगह पे। इस Q को हमने पॉइंट A से पॉइंट B पर ले गए किसी भी पाथ से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इस Q के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर्स में हम लोग कहते हैं, तो ये जो इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो बदलेगी। यहाँ से अगर हम वहाँ ले गए हैं और वो ऐसे बदलेगी, इस प्रकार से बदलेगी, UB माइनस UA कहेंगे। B पे जब चार्ज पहुँच गया तो हम उसको उस समय की पोटेंशियल एनर्जी को UB कहेंगे, A पर जब है तो UA कहेंगे, और वो डिफरेंस जो है वो इससे मिलेगा और इसलिए वो इससे मिलेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर के चलते हैं। ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक अकेला चार्ज है, सिंगल चार्ज Q1 कहीं रखा है। तो जैसे ओरिजिन के ऊपर ले लें, मान लें कि ओरिजिन पे एक चार्ज Q1 रखा है, यही मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके कारण से हम एक दूसरा चार्ज Q2 है जिसका हम देखना चाहते हैं, कहीं पर ये Q2 चार्ज है, तो इस Q1 और इस Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? UB माइनस UA हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हमने ये पॉइंट एक यहाँ है और उसके बाद इसको हमने मान लीजिए एक दूसरा लेते हैं जो कि इससे बहुत दूर है, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, और ये बहुत दूर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, इसको हम कहेंगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो लेंगे, क्योंकि हमने पोटेंशियल के समय भी ऐसा ही किया था। तो उसी का हम यहाँ भी पालन करेंगे और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो कहेंगे। अभी हमारा UB जो है वो ज़ीरो होगा। तो जब यहाँ है ये, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। Q1 Q2 बहुत दूर है, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, वो ज़ीरो है। और जब ये एक R डिस्टेंस पे है उस समय में क्या पोटेंशियल एनर्जी है? तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें लिखना है, क्या लिखना है? हमें UA लिखना है, UA माइनस UB हम ज़ीरो ले रहे हैं, UA इज़ इक्वल टू UA माइनस UB, और UA माइनस UB अगर लिख रहे हैं तो QVA माइनस QVB, QVA माइनस QVB, और QVB हमारा ज़ीरो है। जब जो लास्ट डिस्टेंस पर पोटेंशियल है उसको हम ज़ीरो मानते हैं, तो इसलिए ये Q इंटू VA है। ये V क्या है? ये V क्या है? ये इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस जगह का पोटेंशियल है ये, और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इसके कारण यहाँ जो पोटेंशियल है वो हम लिख चुके हैं उस ज़ीरो को लेते हुए, और वो है ये Q1 हमने इसको लिखा है और इसको हमने Q2 लिखा है, तो ये Q2 है, ये Q2 है, ये Q2 है, और जो VA है वो इसके कारण से Q1 डिवाइडेड बाई, तो ये Q2 और फिर Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, UA बराबर या U बराबर, अब A को हम छोड़ देते हैं, U बराबर R डिस्टेंस पे अगर Q1 Q2 हो, Q1 और Q2 के बीच की दूरी अगर R हो, तो इस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, Q1 Q2 के इस युग्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इतनी है। जबकि हमने चूज़ किया है कि जब दोनों इन्फिनिट सेपरेशन पर हों तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो बोलेंगे। अब इसको आप एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान करके आगे बढ़ें। अब हम इन दो चार्जेस का मिलकर के एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और ये हमारा ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है जो हमने अभी निकाली, लेकिन इसके साथ एक तीसरे चार्ज की इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको लाने से पोटेंशियल एनर्जी में क्या परिवर्तन हो गया। ये Q3 अगर लार्ज सेपरेशन पर होता
तो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है उसको हम जीरो कहे होते, और वहाँ से इसको यहाँ तक ले आए तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अलावा वो अब हम लिखना चाहेंगे, तो वो भी उसी तरह से हम लिखेंगे। ये जो है इसको हम एक u प्राइम कह देते हैं, याद रखिएगा। ये किसके लिए लिख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 विथ Q1 Q2। Q1 Q2 की अपनी जो खुद की पोटेंशियल एनर्जी है वो इसमें शामिल नहीं है। Q3 के साथ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, Q3 के आने से जो पोटेंशियल एनर्जी बनी है, सिर्फ वो लिख रहे हैं। वो कैसा लिखेंगे हम? Q3 इंटू पोटेंशियल। कहाँ पे पोटेंशियल? जहाँ ये Q3 है। और किसके कारण पोटेंशियल? इसके कारण से पोटेंशियल। और वो कितना लिखेंगे हम? तो उसके लिए हम एक सिस्टम बना लेते हैं ओरिजिन लेकर के, और कोऑर्डिनेट सिस्टम। Q1 का जो पोजीशन है उसको हम R1 वेक्टर कह लेते हैं, Q2 का जो पोजीशन है उसको हम R2 वेक्टर कह लेते हैं, और Q3 का जो पोजीशन है उसको हम R3 पोजीशन वेक्टर कह लेते हैं। तो यहाँ पे Q3 तो ठीक है, और पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्या लिखेंगे? पहले Q1 के कारण पोटेंशियल, तो Q1 से और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो फिर वैसे ही Q1 Q3 का तो हम जानते हैं। Q1 के कारण से यहाँ Q3 पर क्या पोटेंशियल है वो तो हमें पता है, वो है Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है, ये R3 है और ये R1 है, तो ये हो गया हमारा R3 माइनस R1 या R1 माइनस R3 ये। और इसके कारण से भी यहाँ पोटेंशियल है प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए, ये है R1 और ये है R3, ये है R2 और ये है R3, तो ये हो गया R3 माइनस R2 या R2 माइनस R3, ऐसा। तो क्या बना ये? Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R1 और प्लस Q3 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उनके बीच का डिस्टेंस R3 माइनस R2। और अगर आप इन तीनों की मिला के कुल पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं तो इसकी जो अपनी इन दोनों की ये जो पेयर है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी ऐड कर दीजिए, तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 Q3, ये पूरा क्या ऐड करेंगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो क्या बन गया? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 ये, और इन दोनों को लिख लीजिए प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R3, और तीसरा वाला Q3 Q1 ऐसा, Q3 Q1 ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे और R1 R2 ऐसा। देखिए 3 पेयर बने हैं और इन तीनों पेयर का अपना अपना टर्म आया है। Q1 Q2 का पेयर बना, उसका टर्म आ गया। Q2 से Q3 का पेयर बना, उसका टर्म आ गया। Q3 से Q1 का पेयर बना, उसका टर्म आ गया। अब इसको आप एक जनरल फार्मूला में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर ये 3 पार्टिकल नहीं हो करके n पार्टिकल होते, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, और डिस्टेंसेज हम वैसे ही लिखेंगे, सबके पोजीशन वेक्टर ऐसे ही डिफाइन करेंगे, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, R5 वेक्टर ऐसे। और डिस्टेंस के लिए बस जिन दो के बीच का डिस्टेंस चाहिए वहाँ के पोजीशन वेक्टर्स को घटा लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो क्या बना? अब हमारे पास Q1 से और Q2 Q3 करते हुए Qn ये सिस्टम है, ये इतने सारे चार्जेस हैं अलग अलग जगह पे, और इस पूरे का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ।
यानी इनिशियली सब एक दूसरे से दूर दूर थे, किसी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी जीरो से अलग नहीं थी, और फिर हमने उन सब को उठा करके ला करके और ऐसा रख दिया कहीं पे, बांट दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो ऐसा ही लिखेंगे हम, और क्या करेंगे, क्यू आई और क्यू जे, ith पार्टिकल और jth पार्टिकल, इसका हम पेयर का लिख लें पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ आर आई माइनस आर जे। ये इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हुई। इसका इसमें जो ith चार्ज है और jth चार्ज है, जो आर आई पोजिशन वेक्टर और आर जे पोजिशन वेक्टर यहाँ पर रखे हुए हैं, उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐसी हुई। और हमें सारे पेयर्स लिखने हैं, तो I कहाँ से कहाँ तक और J कहाँ से कहाँ तक। तो ये I हो गया 1 से n तक, J हो गया 1 से n तक। इसमें हमें सभी पेयर्स लेने हैं, सभी चार्जेस लेने हैं, तो I बराबर हमने सब 1 2 3 4 n कर दिया, J बराबर 1 2 3 4 n कर दिया। लेकिन हमने हर पेयर को 2 बार काउंट कर लिया। एक तो ये समस्या हो गई, और अपने साथ नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। अपने साथ पेयरिंग नहीं है, Q1 की Q1 के साथ में हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखने जा रहे हैं, 2 अलग अलग चार्जेस चाहिए। तो ये जब हम J को 1 से n इंडिपेंडेंटली अगर वैरी कर दें, I को 1 से n इंडिपेंडेंटली अगर वैरी कर दें, तो फिर हम समस्या में फंस जाएंगे। I बराबर 1, J बराबर 1, तो Q1 से Q1 फिर यहाँ पर 0 0 बनने वाला है। तो इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक पहला कि I शुड नॉट बी इक्वल टू J। जब J का वैल्यूज रखा तो I के वैल्यूज रखते समय ध्यान रखना है कि जो J का जो वैल्यू है वही वैल्यू I का नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ में एक ये रिस्ट्रिक्शन चाहिए। और उसके बाद भी आप हर पेयर को डबल काउंटिंग कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि हमने J बराबर 1 लिया है और I बराबर 2 लिया है, ठीक है, एक पेयर बना। लेकिन जब हम J को बदलेंगे और J को 2 बना देंगे, और I को जब हम बदलेंगे तो I को 2 नहीं लेना है, लेकिन I को 1 तो लेंगे ही। तो यही पेयर 2 बार काउंट हो गया, Q1 और Q2 का पेयर 2 बार काउंट हो गया। तो हर चीज़ इसमें 2 बार काउंट हुई है, इसलिए इसके आगे आपको एक हाफ लगाने की भी ज़रूरत है। ऐसा लिख सकते हैं। और इसको एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इसको अगर देखें इतने को, अच्छा इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, ये J पर सबमेशन है। इस समय में केवल J वैरी कर रहा है, I तो वैरी नहीं कर रहा है, J वैरी कर रहा है। इस QI को आप यहाँ से निकाल करके यहाँ ले सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमन लेना कहते हैं। इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, QI हर बार आएगा, ये J बदलेगा, ये J 1 2 3 4 n होगा, तो ये J बदलता रहेगा, लेकिन हर बार QI 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 आएगा इस पूरे समेशन में। उसको आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं हाफ I फ्रॉम 1 to n, QI यहाँ लिख दें, और तब समेशन ओवर J गोइंग फ्रॉम 1 to n। ऑफ कोर्स I इज नॉट इक्वल टू J रहेगा ही रहेगा, और फिर बचा यहाँ पे QJ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI माइनस RJ। और आप देखिए ये क्या है, ये पूरा समेशन लेकर के ये क्या है, RI वाले स्थान पर, इस जगह पे, इस RI वाले स्थान पे ये I बार है, और J इसमें I नहीं कहीं पर भी। तो I वाले स्थान पे जहाँ चार्ज QI रखा है, उस स्थान पे बाकी सभी चार्जेस के कारण से ये पोटेंशियल है। बाकी सारे चार्जेस जो हैं I छोड़ करके, I बराबर J तो लेना ही नहीं है, तो ith चार्ज के स्थान पर, यानी इस स्थान पर
और जो अलग अलग आरजे स्थानों पर ये क्यूजे पड़े हुए हैं उन सबके कारण से पोटेंशियल लिख के मैंने जोड़ दिया है। तो ये QI वाले चार्ज के स्थान पे बाकियों के कारण से पोटेंशियल है। इस क्वांटिटी को हम लिखने जा रहे हैं कैपिटल V और नीचे I। तो ये क्या बना, ये बना हाफ और ये हो गया I गोइंग फ्रॉम 1 to n QI और फिर ये VI। ये पूरी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ये इस QI के चार्ज के स्थान पर बाकियों के कारण से जो पोटेंशियल है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये बाकियों के कारण से और जो चार्ज है तो हाफ बना रहेगा क्योंकि अभी भी डबल काउंटिंग है। अब हमारा I बराबर J का मामला तो खुद ही से हट गया क्योंकि बाकियों के कारण से लिखना है, अपने कारण से नहीं लिखना है। तो ये एक दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जो U है वो है हाफ समेशन ओवर I QI VI। और याद रखिएगा ये जो VI है इज पोटेंशियल at the position of QI due to rest of the charges। तो ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, भांति भांति से लिख सकते हैं। हमने ये ऐसे अलग अलग पेयर वाइज लिखा, उस पेयर वाइज को फिर हमने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया, उसी को फिर हम ये V के रूप में, पोटेंशियल के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर जैसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बातें करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बातें करते हैं, अलग अलग डिस्क्रीट चार्जेस नहीं लेके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए एक स्फीयर है या कोई वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो चार्ज डेंसिटी मुझे पता है dq बाई डी टो, ये चार्ज डेंसिटी है और ये चार्ज डेंसिटी अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और देखिए क्या होता है। हाफ QI ith चार्ज, अब ith चार्ज नहीं है, अब हमारे पास में एक छोटा वॉल्यूम होगा, एक छोटा वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के अंदर में कुछ चार्ज होगा, डी टॉ प्राइम ये वॉल्यूम है और इस जगह पे जो चार्ज है, अगर इस पोजीशन को हमने r प्राइम कहा तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा चार्ज बनाएंगे। QI की जगह हम वो लिखेंगे। तो ये बना रो एट r प्राइम, ये रो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है इनटू ये डी टॉ प्राइम। ये किसके लिए लिखा गया? QI के लिए। और VI, ये VI क्या है? ith चार्ज के लोकेशन पे बाकियों के कारण पोटेंशियल। तो इस जगह पे इस पूरे के कारण से जो पोटेंशियल है वो है ये। और चूंकि ये डी टॉ है, डी टॉ प्राइम है, गोज टू ज़ीरो जब भी इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे लिमिट ज़ीरो, इसलिए इसको छोड़ के बाकियों का भी वही होगा जो इसको लेकर के पूरे का है। तो पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो यहाँ पोटेंशियल है उसी को देखना है अपने को, क्योंकि ये तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट में ये ज़ीरो ही होने वाला है, तो इसको छोड़े ना छोड़े का मतलब नहीं है। तो इसको सीधा सीधा हम V लिखेंगे, V एट r प्राइम। ये पोजीशन जो है ये r प्राइम पोजीशन है, यहाँ पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या पोटेंशियल है और यहाँ पे ये चार्ज इतना है और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। कहाँ? उस पूरे वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कंटेनिंग all the charges, all the charge distribution। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं U बराबर
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आगे अगले लेक्चर में।